वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में हम सबसे पहले जो टॉपिक लेने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का, वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है हम जनरल एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी पेपर हो, कोई भी XYZ, चाहे वो बहुत हाई लेवल का पेपर हो, चाहे लो लेवल का SSC JEE का, चाहे किसी का भी हो, नंबर सिस्टम के 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम उसमें से सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है, ठीक है, जो टॉपिक ले रहे हैं टॉपिक का नाम लिख लीजिए। देखिए, कभी भी पढ़ने बैठे हैं तो बिना कॉपी पेन के ना बैठें। सबसे पहली बात है, देखिए हम पढ़ाएंगे, हो सकता है कुछ बोलने में ज़्यादा अच्छा बता जाएं और यहाँ लिख ना पाएँ। ठीक है, तो कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है पढ़ने। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, शायद बोलते पे कुछ अच्छे वर्ड निकल जाएं या ऐसी बात निकल जाए जो शायद ब्लैक बोर्ड हम यहाँ वाइट बोर्ड पे ना लिखें। ठीक है, तो वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में हम टॉपिक बना के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, एट द एंड। ठीक है, इन फैक्टोरियल नंबर्स। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया कि 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे ये पता करना है। या हमने क्वेश्चन ले लिया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल की बातें तो जानते ही होंगे, 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि इससे पीछे के सब नंबर्स का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2। अगर हमसे कोई पूछे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6। 4 फैक्टोरियल कोई पूछता है तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर, तो ये कितना हो गया? 4 3 जा 12, 2 जा 24। ऐसे ही करके इनको कहते हैं फैक्टोरियल। अभी इनमें देखिए हम 4 तक किए, 4 तक एक भी जीरो नहीं आया है पीछे। हमने क्वेश्चन मतलब टॉपिक लिया हो गया है कि पीछे कितने जीरो आएंगे फैक्टोरियल वाले नंबर्स में, ये क्योंकि वहाँ पे ऐसे तो पूछेंगे नहीं कि बताओ बच्चों कि 2 6 5 00 में पीछे कितने जीरो हैं। ठीक है, तो पीछे तो हर कोई देख के बता देगा कि ये पीछे जीरो, तो नंबर्स करके वो लोग नहीं पूछते हैं, वो फैक्टोरियल देते हैं। ठीक है, कि आप एक्सपांड करें इनको और एक्सपांड करके बताएं कि इसमें पीछे कितने जीरो। अब मान लो हम 50 संख्याओं की संख्या लिख दें, यहाँ पे लिख दें कि 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0, ऐसे करके चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे देंगे, उसमें पीछे जीरो पूछेंगे तो फटाक से कोई भी यहाँ पे क्या है कि जीरो बता देगा गिन के। तो ऐसे वो लोग नहीं पूछते हैं, वो क्या करते हैं फैक्टोरियल वाले नंबर देते हैं, जिससे आप उनको एक्सपांड करें, एक्सपांड करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करें, तब पता कर पाएँ कि वहाँ जीरोज कितने हैं। एक नॉर्मल वे वो है और एक ट्रिक टाइप की है, तो वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम 4 फैक्टोरियल तक गए और हमने देखा कि यहाँ पर एक भी पीछे जीरो नहीं आया, तो हम आगे जाते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में जब गए तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई? 120। देखिए जब 5 फैक्टोरियल किया तब हम पहला जीरो पाए। इसका मतलब क्या है कि 5 फैक्टोरियल में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमको जीरो देती है। ये सबसे छोटी है। देखो अगर हम छोटी सीख गए तो इसका मतलब बड़ी अपने आप सीख जाए। हम छोटी में ऐसी ट्रिक निकालते हैं। तो हमने क्या किया, ये 5 फैक्टोरियल जो है, और यहाँ देखो 2, 5 फैक्टोरियल को जब एक्सपांड किए तो 5 और 2 मिले, 5 और 2 का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है? 10। इसका मतलब ये है कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई हमको पहला जीरो देता है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई, यही सब खेल है उसमें।
ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 2 किए तो हमको मिला पहला जीरो। इसका मतलब अगर हम और का मल्टीप्लाई देखें 4 3 जा 12, तो अगर हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो मतलब हमको पहला जीरो किससे मल्टीप्लाई करके मिला, 5 मल्टीप्लाई 2 से। यही हमारी ट्रिक है। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं 10 फैक्टोरियल का, कि 10 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल में तो हमको पता चल गया कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है, एक बार जीरो। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एट द एंड। ठीक है। 5 फैक्टोरियल में एक जीरोज होता है अंत में जो निकल के आया। अब हम 10 फैक्टोरियल में पता करते हैं कि कितने जीरो होंगे। ठीक है। इसमें जब संख्या, अब उसको हम ओपन नहीं करते हैं, इसकी एक ट्रिक है। हमने देखा कि 5 फैक्टोरियल हमको देता है पहला जीरो, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 को क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है। 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना, और यहाँ पर अपॉन में तब तक करते रहेंगे जब तक इससे बड़ी नंबर यहाँ ना आ जाए, वहीं उससे पहले रोक देना है। तो 10/2 किए प्लस 10/2 का स्क्वायर, ये कितना बनता है 4। आज मतलब ये अभी इससे छोटा है। फिर सॉरी प्लस किए 10/2 का क्यूब। अरे यार ये हमारी दिक्कत। ठीक है। 10/2 का क्यूब, 2 का क्यूब जब किए, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है अगर हम एक्सपांड करें तो 8। ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब अगर हम इससे आगे जाते हैं, जैसे देखिए 10/2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 जो है 16 होता है, ये 10 से बड़ा हो गया। 10 से बड़ा हमको नहीं लेना है। ठीक है। तो इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे। ये ट्रिक है, एक बार सीख लीजिए, आगे चल के बहुत आसानी से फिर आंसर निकलेगा। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें जो दो अब ऐसे ही हमको करना है 5, क्योंकि 5 और 2 के मल्टीप्लाई से मिला था। अब इसको हम काट देते हैं, ये दिखाने के लिए बस था। अब 10/5 में ऐसे ही करेंगे, प्लस 10 किस में करेंगे, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया। 25 तो लेना नहीं है, 10 से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको अगले स्टेप में इनका इसमें डिवीजन देते हैं। तो और हमको केवल क्वोशिएंट लिखना है। ठीक है। क्वोशिएंट मतलब भागफल, जो भागफल होता है। 2 का 10 में देंगे तो कितना आएगा भागफल 5। 4 का 10 में देंगे तो कितना आएगा भागफल 4 2 जा 8 2। ठीक है। और 8 का 10 में देंगे 1 बार। रिमाइंडर कितना बच रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऐसे ही हम 10, अब इसमें इसको जोड़े तो कितना हो गया 5 2 7 और 1 8। ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देंगे, 5 का 10 में देंगे तो 2। ठीक है। इसका कितना आया 2 टाइम्स गया। मतलब क्या है कि 2 का 8 टाइम ऐसे लिख देंगे, 2 8 टाइम आएंगे और 5 2 ऐसे इनको लिख लेते हैं। ठीक है। 2 की जो पावर बनी वो कितनी बनी 8 टाइम्स बनी, और 5 की बनी वो 2 टाइम्स बनी। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2 का 8 मल्टीप्लाई 5 का 2। ये हमको एक ट्रिक है, ये कोई इसमें कोई और कॉमन सेंस मत निकालना कि ये क्या लिख रहे हैं, ये ट्रिक है। ऐसे लिख के हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं एट द एंड ऑफ द फैक्टोरियल नंबर। ठीक है। अब अगर हमको ये पता करना है कितने जीरो हैं, तो इसमें से और इसमें से देखिए, जिसकी छोटी पावर होगी उतने ही जीरोज होंगे। छोटी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब है 2 जीरोज एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल। ठीक है। 10 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपांड करेंगे तो उससे कितने 2 जीरो अंत में मिलेंगे। ठीक है। अगर हम नहीं उसको देखना चाहते हो तो इसको आप कॉपी पे लिख लेना। देखो हम इसको एक्सपांड भी करके दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ दिखा देते हैं, देखिए। ठीक है। इसको 10 को ओपन करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा
24 5 जा 120, 126 जा बस 720, 720 यहाँ तक हो गए, यहाँ तक आया 720, इससे बढ़ा जा रहा है फिर आगे। तो देखिए 7 8 जा 56, 56 में 90 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 56 मल्टीप्लाई 90 इतना बना। इसका देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से साफ दिख रहा है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, दो ही जीरो आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा मल्टीप्लाई करो, अभी इन दोनों का करने में कुछ नहीं आता, देखिए हम करके दिखा देते हैं। चलो आपको 5 3 6 जीरो का जीरो में जीरो, जीरो 9 5 6 जा 54 का 4 कैरी लगी 5, 9 5 जा 45 और 5 50, ठीक है। 5040 आया इन दो का मल्टीप्लाई। इसमें 720 का करोगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जा रहा है, ठीक है। तो इतना क्यों करवा कर देते हैं। चलो इसका करेंगे तो जीरो का जीरो 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 जीरो, 2 का करेंगे तो जीरो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और फिर जीरो 10, 7 का करेंगे जीरो, 7 4 जा 28, 2 का 2 जा 35। देखो इसको जोड़ लो, यहाँ ऐसे लगा लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ो, ये देखो 8 है। हमको अंत का चाहिए, अंत में 2 जीरो मिल रहे हैं बस, बाकी हमको क्यों उतना ज़्यादा करना, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये निकाल लेते हैं कि अंत में कितने जीरोज होंगे। ऐसा अगर हमसे पूछा गया है तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। उनका डिवाइड 5 में देंगे और 2 में देंगे, उनके क्वेश्चन भागफल लिखेंगे और भागफल लिखने के बाद हम उसमें ये देखेंगे कि छोटी पावर कितनी है, उतने ही जीरोज क्या होंगे हमारे एट द एंड। तो यहाँ लिख देंगे 2 जीरोज एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें अगर कोई किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो वो कमेंट में लिख के पूछ सकता है कि ये इसमें कहाँ पे हमको रह गया, तो उसको हम दोबारा से वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा सा, थोड़ा बड़ा वाला, जिससे ये छोटा था इसको हम एक्सपांड भी करके दिखा दिए। वैसे तो बड़े को हम एक्सपांड नहीं कर सकते, हम बड़े के लिए ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। इस ट्रिक से हम बड़े क्वेश्चंस में भी हम निकाल लेंगे कि एट द एंड में कितने जीरो होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप फैक्टोरियल इसका तोड़िए, इसका फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो कितना 100 मल्टीप्लाई 99 98 97 1 तक आ पाओगे। इतने बड़े मल्टीप्लाई को लिखो और लिखने के बाद ये पता करो कि इसके अंत में कितने जीरोज हैं, इसी में पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक है। हम पहले 100 को अपॉन 2 करेंगे, फिर 100 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 100 अपॉन 2 का 4। हम लिखते जा रहे हैं, क्यों लिखते जा रहे हैं, हम मन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ अभी 16 हुआ है, 100 से ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही पता करके रखना है 100 से ज़्यादा नहीं हो जाए। 16 2 जा 32 अर्थात 2 पे पावर 5, 32 2 जा 64, 2 पे पावर 6। इससे आगे जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, क्यों 64 2 जा करोगे तो 128 हो जाएगा। तो हमको यहीं तक रोकना है, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं, तब लिखते हैं दूसरा वाला। यहाँ कितना आया 50, 4 का 100 में 25, फिर 2 8 का इसमें 12 8 जा 96, ठीक है। फिर यहाँ 16 16 6 जा 96, फिर यहाँ पर आए 32 32 3 जा करोगे 96 और 64 2 जा करोगे 128 हो गया। ये तो एक ही बार गया, ठीक है। इनको जोड़ लो, जोड़ो 1 3 4 4 और 6 10 10 और 12 22 22 और 25 37 और 50 कितने हो गए 87। गलत हो गया कि 2 और 3 और 1 4 6 10 10 और 12 22 22 और 5 27 37 47 97 होगा ये, ठीक है। ये कितना हो गया 97, ठीक है। अब ऐसे ही 5 को करो 100 अपॉन 5 प्लस 100 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 5 क्यूब।
क्यों अगर हम किया अरे ये तो 125 हो गया, ये तो गलत हो गया, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम यहीं तक करेंगे। तो इसको करो 5 का इसमें 20 प्लस 25 चौक 100, ये आ गया 24। इसको कैसे लिख लेंगे, 2 पे पावर 97 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 24। छोटी संख्या कौन सी है, 24, मीन्स 24 zeros at the end of 100 फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, 100 फैक्टोरियल नंबर में, इसको ऐसे लिख दो, 100 फैक्टोरियल में अंत में जब हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 24 जीरो मिलेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए उतने बड़े में 2 बार लिखना पड़ा और इसको एक ही बार में सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रिक का यूज करते हैं। अब हम आपको HW देते हैं कुछ, ठीक है, उससे आप लोग करके और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर लिख के भेजिए कि कितने जीरोज हमको एट द एंड मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो उसमें लिख के भेज दीजिए कि सर दोबारा समझाइए, तो हम उसको दोबारा से, उसमें जो भी डाउट होगा उसको 2-4 बार देखिए वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम 2 दे देते हैं। पहला देते हैं आपको 150 फैक्टोरियल, दूसरा देते हैं 200 फैक्टोरियल। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस में आपको एक और दे देते हैं, चलो। ठीक है, 250 फैक्टोरियल। इन 3 क्वेश्चंस में ये बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितने होंगे। ठीक है, और बाकी फिर इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे टॉपिक दूसरा। ठीक है, अगली वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा, उसका टॉपिक का नाम होगा टॉपिक यूनिट डिजिट वैल्यू। ठीक है, यूनिट डिजिट वैल्यू। एक ही बार में ये चीज़ समझा देंगे कि कितनी भी बड़ी नंबर दी हो उसकी यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा, चाहे वो 2 टू दी पावर 9034 हो, चाहे 2 टू दी पावर 50565 हो, या फिर 5 टू दी पावर हो, कितनी भी पावर हो, कितनी भी कोई भी नंबर की हो, उस पर यूनिट डिजिट पर कौन सी वैल्यू, यूनिट डिजिट पे समझ रहे हो, मतलब पीछे से इधर से कितने भी, यहाँ जो शुरू होती है नंबर, यहाँ 9 आ जाता है। जैसे हमने क्या किया, 2 पे 6 किए तो 2 को एक्सपांड करो, 2 2 2 दिन 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दिन 32 दूनी 64, तो इसके 60 यूनिट डिजिट पे कितना है, 4 इज आंसर एट यूनिट डिजिट वैल्यू। 4 क्या है, यूनिट डिजिट पर है, मतलब इकाई की अंक पर क्या है, 4 है। तो ऐसे करके निकालना, ऐसे इतने इतने बड़े नंबर्स का भी फिर आप निकालने लगेंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जिससे क्या है कि जब हम कल की वीडियो डालेंगे या अभी थोड़ी देर में डालें या कभी भी डालें तो वो आपको वीडियो मिले, आप देखो, उससे सीख जाओ। ठीक है, उसको कहीं नोट कर लेना तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।